महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल एवं उचित मार्ग क्या है? भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे उचित मार्ग मेरे से पूछो तो नाम जप। सबसे सरल और सबसे उचित और सबसे आसान तरीका अगर हमसे कोई कहे तो हम कहते हैं नाम जप। क्योंकि एक नाम जप जो है वो निरंतर हर परिस्थिति में, हर जगह और हर अवस्था में किया जा सकता। उसमें कोई अवस्था की जरूरत नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो नाम जप को बिगाड़ दे। अब उसमें साधन की जरूरत नहीं है ना, कि हमको ये नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हम कैसे करें। जैसे मान लो इसमें संत सेवा, भगवत प्राप्ति के लिए गौ सेवा, संत सेवा, सब सहायक हैं। पर अगर ये सब नहीं उससे हो पा रहा है, अगर ये सब होते हुए नाम जप हो रहा है तो अति सुंदर। पर अगर ये सब नहीं हो रहा है तो नाम जप तो वो कर ही सकता है। आधा पेट खाया तो भी नाम जप करेगा, भर पेट खाया तो भी नाम जप करेगा, उसके पास धन है तो भी नाम जप कर सकता है, नहीं है तो भी नाम जप कर सकता है, वृद्ध अवस्था है तो भी कर सकता है, जवान अवस्था है तो भी कर सकता है, युवा अवस्था है तो भी कर सकता है, बीमार पड़ा हुआ भी खाट पर है तो भी वो नाम जप कर सकता है। बाकी सब वो साधन नहीं कर सकता है और क्रिया नहीं कर पाएगा, पर वो नाम जप जरूर करेगा, क्योंकि नाम जप कर सकता है। वो बैठ पड़े पड़े भी नाम जप कर सकता है, और वही पड़े पड़े नाम जप करते हुए उसकी शरीर छूट गई, भगवत प्राप्ति हो गई। तो सबसे सरल मैं मानता हूं नाम जप करो। जो हमारा मानना है कि नाम जप से ज्यादा सरल और भगवत प्राप्ति के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, नाम पर इतना जोर देते हैं, और संतों ने नाम पर बहुत जोर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम पर कितना जोर देते हैं, कलियुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। के नाम ही प्रधानता है, नाम की ही महिमा है। अरे नाम जपते रहो, नाम से ही नामी खींच के आएगा। नाम रूपी अगर डोर आपके हाथ में, तो पतंग रूपी नामी जो है वो खींच के आएगा। जब नाम रूपी जो डोर होता है, तो डोर जब आपके हाथ में है ना, तो पतंग रूपी नामी अपने आप खींच करके आ जाएगा। तो हम तो कहते हैं नाम जप सबसे सरल। महाराज जी, अगर कोई भक्त मार्ग से भटक जाए तो क्या उसे भगवत प्राप्ति होगी या उसे कोई दंड मिलेगा? कि मार्ग से भटक जाए, अगर वो भक्त है, उसने भजन किया है, तो देखो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। अगर प्रभु का भजन करता हुआ कोई भक्त अगर भटक जाता है मार्ग से, या ये कहो कि वो भ्रष्ट हो जाता है, तो देखो उसका शरीर जब छूटेगा तो वो न नरक जाएगा और न स्वर्ग जाएगा। अगर वो भोगों की उसकी कामना रही तो स्वर्ग में ले जाया जाएगा और उसको भोग भोगाया जाएगा, और जब भोग भोग लेगा तो फिर से उसको पृथ्वी पर एक अच्छे ऐसे माहौल में उसका जन्म होगा जहां पे खूब भक्ति का वातावरण हो, और वहां पे खूब भजन करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसकी भोग की चाह नहीं रही हो और किसी और गलती से, चूक से, जैसे भी वो भ्रष्ट हुआ हो, तो उसको फिर कुलवान, या उसको खूब धन की चाहत रही और खूब भोग की चाहत रही और भ्रष्ट हो गया, तो उसको भी खूब श्रीवान, कुलवान, खूब ऐसे यश वैभव के घर में उसका जन्म होगा, और वो उसको सब भोगों से विरक्ति हो जाएगी, सारे भोगों से उसको, और वो खूब भजन करके प्रभु को प्राप्त होगा। ये मान लो कि ना उसको नरक मिलेगा और ना उसकी दुर्गति होगी। भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। जड़ भरत जी की जब हिरण में आसक्ति हो गई और अंतिम समय में हिरण में आसक्ति रह गई, हिरण के बच्चे में, तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या हुआ, वो हिरण के रूप में फिर से जन्म लिए, पर वो हिरण के ही शरीर में उन्होंने, क्योंकि उनकी सारी जो भजन पहले की थी वो वहीं से स्मृति हुई, और वो ऐसा भजन किया, वही गंडक नदी में खड़े होकर के, गंडकी नदी में खड़े होकर के ऐसा तपस्या, ऐसा भजन किया। तो भजन व्यर्थ नहीं जाता है ना, भजन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है किसी की भी। तो हमें तो भजन करना चाहिए, और हम भ्रष्ट हो ही क्यों, और अगर जो चूक हो गया तो दुर्गति होगी नहीं, तो घाटे की सौदा कहाँ है भैया, लाभ ही लाभ है। तो भजन करो, क्यों डरना। अरे भजन में लग जाओ, जैसे भाव कुभाव जैसे भी लग जाओ, भजन में लग जाओ।